बीजेपी के मंत्री और विधायक क्यों हैं योगी सरकार से नाराज? योगी सरकार ने पूरे किए 6 महीने। उपलब्धियों के बीच अपनों की नाराजगी पड़ सकती है भारी। सरकार के लिए आसान नहीं है आगे का सफर। विपक्ष भी इस बार दिखाई दे रहा है सक्रिय। योगी आदित्यनाथ की सरकार को 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन योगी सरकार के लिए सफर आसान नहीं रहा है। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह उन्हें चुनौती मिलती रही है। सबसे पहली चुनौती तो शपथ ग्रहण के साथ ही शुरू हो गई थी, जब नए मंत्रियों को निजी स्टाफ चुनने की आजादी नहीं दी गई, जिसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने नाराजगी जताते हुए बगावत तक के संकेत दे दिए थे। बाद में यह मामला किसी तरह से मैनेज कर लिया गया। इसके बाद सबसे बड़ा बवाल ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हुआ, खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग में, जब स्वास्थ्य मंत्री को पता ही नहीं चला और उनके विभाग में थोक में तबादले हो गए। कई तबादले तो नियम के खिलाफ भी हुए, जिसके बाद सरकार को इस पूरे मामले की जांच के आदेश देने पड़े। अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। सवालों में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी आए। उनके विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन जितिन प्रसाद किसी तरह से अपनी कुर्सी बचा ले गए। लेकिन उनके करीबी अधिकारी पर जरूर कार्रवाई हो गई। जितिन पार्टी हाईकमान से करीबी के चलते किसी तरह से बच गए। सरकार पर संकट तब दिखा जब एक दलित मंत्री दिनेश खटीक ने अचानक ही इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित होने के चलते प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी तब जब वो योगी सरकार में मंत्री हैं। अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, ऐसे में मंत्री पद बेकार है। खटीक के बयान से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई थी। विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया। किसी तरह से दिनेश खटीक को मनाया गया। सीएम योगी और केंद्रीय नेताओं ने दिनेश खटीक से मुलाकात की। बाद में दिनेश खटीक इस्तीफा देने की बात से तो पीछे हट गए, लेकिन रह रहकर उनका दर्द सामने आता रहता है। दर्द केशव प्रसाद मौर्य का भी सामने आता रहा है। वो विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से वो डिप्टी सीएम की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। लेकिन मौर्य अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का करिश्मा था। मौर्य का दावा है कि जीत संगठन की मेहनत और पीएम मोदी के चेहरे पर मिली है। मौर्य तो लगातार दावा कर रहे हैं कि सत्ता से संगठन बड़ा होता है। मौर्य के दावों को देखते हुए यहां तक कयास लगाए जाने लगे थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन पार्टी ने मौर्य को सरकार में ही रहने का आदेश दिया। कई मौकों पर विधायकों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों को सख्त निर्देश देना पड़ा था कि कोई भी फैसला लेने में जनप्रतिनिधियों को भी भरोसे में लिया जाए। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई थी। पार्टी छोड़ने वाले विधायक और मंत्रियों की लाइन लग गई थी। विधायकों का दावा था कि योगी सरकार में विधायकों की सुनी नहीं गई, और जब विधायक जनता कोई काम नहीं करा सकता, काम सिर्फ अधिकारियों की मेहरबानी से होंगे, तो जनता हमें वोट क्यों देगी। ऐसे में इस बार भी विधायकों की प्रशासनिक अधिकारियों से बढ़ती नाराजगी खतरे की घंटी बजा रही है। वैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जरूर सफलता मिलती दिख रही है। इस दौरान यूपी में कई माफियाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। माफियाओं में योगी के बुलडोजर का डर अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। ऐसे में साफ है कि योगी आदित्यनाथ के लिए आगे का सफर आसान नहीं है, खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसके लिए बीजेपी ने यूपी की 80 में से 75 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।